भारत में यूरोपियों के आगमन की एक रोचक कहानी बताने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले, जब ना कोई हवाई जहाज थे और ना ही आधुनिक जहाज, तब दुनिया के व्यापारी समुद्रों को पार करके दूर दूर के देशों तक पहुंचते थे। उन दिनों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ मसाले, रेशमी वस्त्र, सूती कपड़े, हीरे जवाहरात और अन्य कीमती वस्तुएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। यूरोप के देशों में भारतीय काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची की बहुत मांग थी। वहां के लोग इन मसालों के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार रहते थे। लेकिन भारत तक पहुंचने का रास्ता कठिन था और व्यापारियों को कई देशों में से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए यूरोप के शासकों और व्यापारियों ने भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज शुरू की। उन्हें विश्वास था कि यदि वे भारत तक सीधा पहुंच जाएं, तो वे अत्यधिक धन और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अनेक वर्षों की खोज के बाद पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को ड गामा समुद्री यात्रा पर निकला। उसने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार किया और लंबी यात्रा के बाद 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोझिकोडे पहुंच गया, जिसे इस समय कालीकट कहा जाता था। वास्को डी गामा का भारत पहुंचना एक ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार किसी यूरोपियन ने समुद्री मार्ग से सीधे भारत तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यह खोज यूरोप के लिए किसी खजाने की खोज से कम नहीं थी। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। यद्यपि प्रारंभिक व्यापार बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं देखी। अगले कुछ वर्षों में पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए किले और गोदाम भी बनवाए। पुर्तगाली केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वे भारतीय महासागर के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति का भी उपयोग किया। पुर्तगाल का प्रसिद्ध गवर्नर अल्फांसो डे अल्बुकर्क भारत आया। उसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया और उसे भारत में पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र बना दिया। पुर्तगालियों की सफलता देखकर यूरोप के अन्य देश भी भारत की ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें लगा कि भारत के व्यापार से अपार धन कमाया जा सकता है। सबसे पहले डच व्यापारी भारत आए। उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र बनाए। डच मुख्य रूप से मसालों के व्यापार में रुचि रखते थे। उन्होंने पुर्तगालियों को कड़ी चुनौती दी और व्यापार में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ। इंग्लैंड के व्यापारियों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अंग्रेज व्यापारी विशाल जहाजों में बैठकर भारत आए। शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। वे भारतीय बाजारों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे। अंग्रेजों ने मुगल शासकों से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी भारत पहुंचे। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत में व्यापार शुरू किया। अब भारत में 4 प्रमुख यूरोपीय शक्तियां सक्रिय थी: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सभी भारत के व्यापार और संपत्ति पर अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र किलों में बदलने लगे। बंदरगाहों पर तोपें लगाई गई और सैनिकों की नियुक्ति की गई। व्यापार के साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी उन लोगों की। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था। जब तक मुगल शासन मजबूत रहा, यूरोपीय कंपनियां केवल व्यापारी बनकर ही रह सकी। लेकिन समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य उभरने लगे और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय शासकों के साथ मित्रता और संधियां करनी शुरू कर दी। वे आधुनिक हथियारों और सैनिक सहायता के बदले व्यापारिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने लगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में कई युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, और इन युद्धों में दोनों पक्ष भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अंततः अंग्रेज विजयी हुए। उनकी विजय ने भारत में अंग्रेजी शक्ति को अत्यधिक मजबूत बना दिया। तो दोस्तों, जो अंग्रेज कभी केवल व्यापारी बनकर आए थे, वे धीरे धीरे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। भारत में यूरोपियों का आगमन केवल व्यापार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी कहानी थी जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। समुद्र के रास्ते आने वाले कुछ व्यापारी आगे चलकर भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन करने लगे। इससे भारतीय इतिहास में एक नया युग की शुरुआत हुई। इस प्रकार भारत में यूरोपियों का आगमन
खोज, साहस, व्यापार, प्रतिस्पर्धा और सत्ता की महत्वाकांक्षा की एक अद्भुत कहानी है जिसने भारत और विश्व के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार दोस्तों।